आज हम ऐसा कंपैरिजन करने वाले हैं जो वाटर प्यूरिफायर्स खरीदने से पहले ऑलमोस्ट हर फैमिली को देखना चाहिए। ये है इंडिया के 3 मोस्ट पॉपुलर वाटर प्यूरिफायर्स। केंट सुप्रीम प्लस एक एस्टैब्लिश्ड वाटर प्यूरिफायर जो मल्टी प्यूरिफिकेशन स्टेजेस और मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन पर फोकस करता है। एक्वागार्ड रिड्ज प्रो एक प्रीमियम लुकिंग प्यूरिफायर जो एडवांस्ड प्यूरिफिकेशन के साथ स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क और स्मार्ट मॉनिटरिंग ऑफर करता है। और एटमबर्ग इंटेलॉन एक नया चैलेंजर जो एडेप्टिव आरओ के साथ आ रहा है और क्लाइम करता है कि पानी को ब्लाइंडली सेम तरह प्यूरिफाई करने से बजाय ये पानी के सोर्स और उसकी क्वालिटी के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशन चूज करता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है, आपके घर में आने वाला पानी पूरे साल सेम नहीं रहता। आज म्युनिसिपल वाटर आ रहा तो कल आपको बोरवेल या टैंकर पानी पे डिपेंड करना पड़ सकता है। और सीजनल चेंजेस के हिसाब से पानी की क्वालिटी और सोर्स भी चेंज होती रहती है। और मॉनसून्स में तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में पानी की क्वालिटी डिग्रेड होती है। मतलब वाटर सोर्स, टीडीएस और इम्प्योरिटीज हर बार चेंज होते रहते हैं। लेकिन क्या आपका प्यूरिफायर भी पानी की क्वालिटी के हिसाब से अडेप्ट होता है, या पानी जैसे भी हो वो हर बार सेम प्यूरिफिकेशन फॉलो करता है? इसीलिए प्यूरिफायर लेने से पहले ही अपने पानी की क्वालिटी को समझना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एटमबर्ग ने वाटर इंटेलिजेंस टूल बनाया है। आप सिर्फ अपना पिन कोड एंटर करना है और ये नियर बाय इंटेलॉन डिवाइसेस के डेटा को जल जीवन मिशन और सीपीसीबी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट्स के साथ कंबाइन करके आपके एरिया के एस्टिमेटेड टीडीएस, सीजनल वाटर चेंजेस, सेफ्टी इंडिकेटर्स और आरवो, यूएफ प्लस यूवी या एडेप्टिव आरवो में से सूटेबल प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी बताता है। मतलब प्यूरिफायर चूज करने से पहले ही आप अपने लोकल वाटर को बेटर समझ सकते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ मार्केटिंग क्लाइम्स और स्पेसिफिकेशंस कंपेयर नहीं करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे, जैसे डिजाइन और डेली यूजेबिलिटी, प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, फिल्टर क्वालिटी एंड स्मार्ट फीचर्स, वाटर वेस्टेज, सर्विस एंड लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट। और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि चेंजिंग वाटर कंडीशंस के लिए कौन सा प्यूरिफायर जेन्युइनली बेस्ट है। तो चलो सबसे पहले इन तीनों प्यूरिफायर्स के डिजाइन, यूजेबिलिटी और डेली एक्सपीरियंस को कंपेयर करते हैं। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। फर्स्ट इंप्रेशन में तो तीनों प्यूरिफायर्स प्रीमियम ही दिख रहे हैं, लेकिन डेली यूसेज में लुक से ज्यादा कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले केंट सुप्रीम प्लस, सिंपल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, मिनिमल और ट्रेडिशनल डिजाइन। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8 लीटर्स है, सो मीडियम टू लार्ज फैमिलीज के लिए ये सफिशिएंट रहेगा। और टैप डिजाइन होने से डेली बॉटल्स फिल करने के लिए और पेरेंट्स भी यूज करने के लिए इजी होता है। अगर ओवरऑल देखे तो ये सिंपल एंड प्रैक्टिकल डिजाइन है। नेक्स्ट, एक्वागार्ड रिड्ज प्रो। डिजाइन वाइज ये प्यूरिफायर काफी प्रीमियम फील देता है, स्पेशली फ्रंट इसकी कॉपर डिजाइन और ग्लॉसी फिनिश। वॉल पर ये काफी एलिगेंट दिखता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 5 लीटर्स की है। टॉप पर एक छोटा डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आप आउटपुट टीडीएस देख सकते हैं। एक और छोटा सा कन्वीनियंस ये है कि सर्विस क्यूआर कोड और कस्टमर केयर नंबर डायरेक्टली प्यूरिफायर पर प्रिंट किया गया है। नेक्स्ट, एटमबर्ग इंटेलॉन। फर्स्ट लुक में ही ये मिनिमलिस्टिक डिजाइन जैसा दिखता है। इसमें ओवरस्टेलिंग नहीं की गई और क्लीन मैट फिनिश बॉडी है, इसलिए मॉडर्न किचन्स में इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसमें एक इंट्यूटिव सा एलईडी रिंग डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले पे आपको आउटपुट टीडीएस भी देखने को मिलता है। साथ ही टैंक फुल अलर्ट्स या सर्विस अलर्ट्स सब यहीं पर दिख जाते हैं। डेली यूसेज को इजी बनाने के लिए फ्रंट कंट्रोल्स, ऐप इंटेलिजेंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस सिंपल वे में डिजाइन किया गया है। तो डेली यूसेज पर्सपेक्टिव से कंपेयर करें तो केंट सिंपल और इजी, एक्वागार्ड मॉडर्न और कॉम्पैक्ट डिजाइन, एटमबर्ग मिनिमलिस्टिक, प्रीमियम और फंक्शनैलिटी पर ज्यादा फोकस किया है। अब प्रॉपर कंपैरिजन करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो है टीडीएस। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि आपने टीडीएस के बारे में बहुत बार सुना होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, वाटर में डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को टीडीएस कहा जाता है। इसमें एक्सेस सॉल्ट्स एंड हेवी मेटल्स जैसे इंप्यूरिटीज भी हो सकते हैं, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जैसे यूजफुल मिनरल्स भी हो सकते हैं। इसलिए हाई टीडीएस का मतलब ये नहीं कि वाटर बैड है, और लो टीडीएस का मतलब ये नहीं कि वाटर परफेक्ट है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। प्यूरिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो म्युनिसिपल वाटर है उसका टीडीएस टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं एक्वागार्ड से हमें कितने टीडीएस का पानी मिल रहा है। और केंट में देखें तो हमें अगेन ये भी काफी लो टीडीएस का पानी दे रहा है। और अब देखते हैं एटमबर्ग इंटेलॉन में।
मतलब ये पानी का टीडीएस मेंटेन कर रहा है, विच मीन्स ये पानी में नेचुरल मिनरल्स को रिटेन कर रहा है। अब समझते हैं कि बाकी दोनों प्यूरिफायर्स में पानी इतने लो टीडीएस क्यों आ रहा है और एटमबर्ग कैसे टीडीएस को मेंटेन कर रहा है। प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। केंट और एक्वागार्ड दोनों में आरओ हमेशा ऑन रहता है, चाहे आपके सोर्स का पानी कैसे भी आए। इसलिए ये म्युनिसिपल वाटर या मिक्स्ड वाटर सोर्सेस का टीडीएस को काफी कम कर देता है। वही एटमबर्ग इंटेलॉन में एडेप्टिव आरओ पानी के सोर्स और टीडीएस के हिसाब से सही प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चूज करता है। काफी सारे रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि अगर आप लो मिनरल्स या डीमिनरलाइज्ड वाटर पीते हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट दिखाता है, जैसे एसिडिटी इश्यूज, जॉइंट पेन इश्यूज वगैरह। चलो अब इन तीनों के प्यूरिफिकेशन अप्रोचेस को इंडिविजुअली देखते हैं। पहला, केंट सुप्रीम प्लस। केंट में यूएफ प्लस, आरओ प्लस यूवी, कॉपर, एल्कलिन और टीडीएस जैसे मल्टी प्यूरिफिकेशन स्टेजेस दिए गए हैं। इसमें पूरा 7 प्यूरिफिकेशन स्टेजेस दिए गए हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आप इसे कोई भी पानी दे, ये मैक्सिमम आरओ प्यूरिफिकेशन करता है। इसमें टीडीएस कंट्रोल्स भी आता है जो मैन्युअली सेट करना पड़ता है। अगर आपको पानी का टेस्ट एडजस्ट करवाना है तो टेक्नीशियन के थ्रू मैन्युअली टीडीएस एडजस्ट करवा सकते हैं। बट इसमें एक रिस्क होता है, फिल्टर्ड पानी में थोड़ा सा अनफिल्टर्ड या रॉ वाटर मिक्स हो जाता है। अगर वो पानी में हेवी मेटल्स हो, थोड़ा रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट, एक्वागार्ड रिज प्रो। एक्वागार्ड भी एक ऑलवेज ऑन आरओ सिस्टम है जो आरओ प्लस यूवी, एक्टिव कॉपर जैसे मल्टी स्टेजेस यूज करता है। ये 12 स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ आता है, जिसमें 4-in-1 कॉपर फिल्टर भी है, जिसे ब्रांड 4 अलग स्टेज काउंट करता है। यूजुअली ऐसे मिनरलाइजर वाली फिल्टर की लाइफ 2 to 3,000 लीटर्स तक ही होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स। उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इसमें ब्रांड ने एंटी स्केल फिल्टर दिया है, जिससे ये क्लेम करती है कि फिल्टर हेल्थ बढ़ती है। नेक्स्ट, एटमबर्ग इंटेलॉन। यहाँ पर कंपैरिजन इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या सच में हर टाइप के पानी के लिए आरओ की जरूरत है? डज एवरी वाटर नीड आरओ? सपोज आज आपके घर में म्युनिसिपल वाटर आया, कल टैंक वाटर आता है और नेक्स्ट मंथ आप बोरवेल पानी यूज करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है, क्या हर सिचुएशन में आरओ यूज करना चाहिए? क्योंकि जब आरओ अननेसेसरली चलता रहता है तो 3 मेजर इश्यूज होते हैं। फर्स्ट, पानी में से नेचुरल मिनरल्स निकल जाते हैं। सेकेंड, आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ कम होती है और आप फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट की चक्करों में पड़े जाते हैं। थर्ड, आरओ बहुत ही ज्यादा पानी वेस्ट करता है। इसीलिए एटमबर्ग इंटेलॉन का अप्रोच अलग है। इसे एडेप्टिव आरओ कहते हैं। एटमबर्ग इंटेलॉन में एडेप्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, मतलब ये इनपुट वाटर को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आरओ यूज करना चाहिए या यूएफ प्लस यूवी सफिशिएंट है, और ये WHO गाइडलाइंस के हिसाब से काम करता है। अगर पानी का टीडीएस बोरवेल या टैंक है या हाई टीडीएस और पानी में हेवी मेटल्स हो, तो ये ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी में शिफ्ट हो जाता है। मतलब अननेसेसरी आरओ अवॉइड करता है, जिससे पानी में मिनरल्स रिटेन होते हैं और मेम्ब्रेन की लाइफ लंबी होती है एंड वाटर वेस्टेज भी कम होता है। और डेली लाइफ में ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट्स में मिक्स्ड वाटर सोर्सेस आते हैं। 2 दिन कॉर्पोरेशन वाटर आ रहा है तो बाकी 3 दिन बोरवेल या टैंकर पानी मिक्स हो जाते हैं मेन टैंक में। इसलिए प्यूरिफायर पानी के हिसाब से अडेप्ट होना लॉन्ग टर्म में एक यूजफुल फीचर है। और सबसे बड़ा सेफ्टी लेयर ये है कि ये सिर्फ टीडीएस के हिसाब से नहीं काम करता, ये हेवी मेटल से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पानी के टीडीएस कम भी हो और आपके एरिया गवर्नमेंट के सीपीसीबी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट्स में हेवी मेटल्स के लिए फ्लैग्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी इन्फोर्स कर देता है और उस टाइम पे एडेप्टिव एंड टेस्ट ट्यून मोड्स डिसेबल हो जाते हैं, मतलब 100% सेफ्टी फ्रॉम हेवी मेटल्स। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वाटर के हिसाब से फिल्ट्रेशन करना बेस्ट अप्रोच है। फिल्टर बिल्ड क्वालिटी एंड स्मार्ट फीचर्स। हम डेली वही पानी पीते हैं जो फिल्टर्स हमें प्यूरिफाई करके देते हैं, तो फिल्टर्स एक प्यूरिफायर की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर फिल्टर्स रोबस्ट नहीं है, आप रिप्लेसमेंट और सर्विस के चक्करों में पड़े रहते हो। इसीलिए इस राउंड में हम फिल्टर क्वालिटी के साथ उसकी टेस्टिंग पैरामीटर्स और उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात भी करेंगे। सबसे पहले केंट सुप्रीम प्लस। केंट में मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जैसे सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, यूएफ, आरओ, यूवी और पोस्ट कार्बन फिल्टर। ये सारे डिफरेंट स्टेजेस मिलकर डिफरेंट टाइप्स के इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम करते हैं। केंट के फिल्टर्स लगभग 6,000 लीटर्स या 1 साल तक टेस्टेड है एंड 1500 ppm के टीडीएस तक काम कर सकता है। ये सिस्टम ऑटो फ्लैश के साथ आता है, जो पीरियडिकली फिल्टर्स को क्लीन करता रहता है। नेक्स्ट, एक्वागार्ड रिज प्रो। एक्वागार्ड में भी मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन दिया गया है और इसमें 12 स्टेज प्यूरिफिकेशन आता है। ये 2000 ppm तक काम कर सकता है, बट इसके फिल्टर्स स्पेशली आरओ मेम्ब्रेन टेस्टेड है 1000 ppm के ऊपर 2 साल के लिए।
मतलब हर कंडीशन में इसकी आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ कम हो सकती है और आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके मार्केटिंग कम्युनिकेशन में 2x फिल्टर लाइफ मेंशन है, लेकिन इसका टीडीएस कैप्ड है। नेक्स्ट एटमबर्ग इंटेलॉन। इनके सारे फिल्टर्स 1500 पीपीएम के हार्श वाटर कंडीशंस पे 12,000 लीटर्स या 2 साल की लाइफ तक टेस्टेड है। इसमें 7 एसेंशियल प्यूरिफिकेशन स्टेजेस आता है और इसकी आरओ मेम्ब्रेन काफी एडवांस्ड है। इसमें 10 इंचेस के फिल्टर्स यूज किया गया है, जबकि ट्रेडिशनल प्यूरिफायर्स में 7 इंचेस के फिल्टर्स यूज होते हैं। ज्यादा साइज का मतलब हायर होल्डिंग कैपेसिटी एंड लॉन्गर लाइफ। एंड बेस्ट चीज यह है कि इसमें वैक्यूम मोड भी दिया गया है, जो पीरियोडिकली फिल्टर्स को क्लीन करता है अगर फिल्टर्स यूज में नहीं है तो। इससे फिल्टर्स पे क्लॉगिंग नहीं होता है और फिल्टर्स के लाइफ भी बढ़ जाता है। स्मार्ट फीचर्स एंड मॉनिटरिंग। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो केंट में कोई स्मार्ट फीचर्स या आईओटी कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। एक्वागार्ड एंड एटमबर्ग दोनों में आईओटी कनेक्टिविटी दी गई है, बट इनमें एक मेजर डिफरेंस भी है। एक्वागार्ड रिच प्रो में आपको ऐप कनेक्टिविटी मिलता है, जिसमें आप सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हो, फिल्टर हेल्थ डायग्नोस्टिक, वाटर कंजम्पशन एंड सर्विसिंग भी बुक कर सकते हो। बट आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक फिक्स्ड मोड में लॉक्ड हो और फिल्टर लाइफ देखकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वारंटी के बाद आपको फुल एएमसी लेना ही पड़ेगा। वही एटमबर्ग में आपको मॉनिटरिंग के साथ कंट्रोल्स भी मिलता है। ये आपको फिल्टर हेल्थ की कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी देता है और जो फिल्टर्स खराब होते हैं सिर्फ उसको ही रिप्लेस करने का कंट्रोल भी देता है। साथ ही आपको मिलता है 4 इंटेलिजेंट मोड्स, जो आप अपने प्रेफरेंस या वाटर क्वालिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ एक मोड में लॉक्ड नहीं हो। इसमें आप इनपुट टीडीएस, आउटपुट टीडीएस, वाटर कंजम्पशन और वाटर सेविंग भी देख सकते हैं। साथ ही ऐप में ही सर्विस रिक्वेस्ट बुक कर सकते हैं। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बाकी है। वाटर प्यूरिफायर खरीदते वक्त बहुत से लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। वो है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के टाइम पे कितना वाटर वेस्ट होता है। वाटर वेस्टेज। केंट सुप्रीम प्लस एंड एक्वागार्ड रिच प्रो दोनों में आरओ प्यूरिफिकेशन कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है। इसलिए हर 1 लीटर प्यूरिफाइड वाटर के साथ अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लीटर्स रिजेक्ट वाटर निकल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट वाटर क्वालिटी। लेकिन एटमबर्ग इंटेलॉन का अप्रोच डिफरेंट है। ये इनपुट वाटर को एनालाइज करके डिसाइड करता है कि आरओ की जरूरत है या नहीं। म्युनिसिपल वाटर या लो टीडीएस में ये सिर्फ यूएफ एंड यूवी प्यूरिफिकेशन यूज करता है। इन केस में आरओ यूज नहीं होता है तो वाटर वेस्टेज 0 होता है, और जब हाई टीडीएस के लिए आरओ यूज होता है तब भी इसका रिकवरी वाटर सिर्फ 50% होता है। मतलब रफली 1 लीटर प्यूरिफाइड के लिए 1 लीटर रिजेक्ट वाटर। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, केंट और एक्वागार्ड में आरओ प्यूरिफिकेशन हमेशा ऑन रहता है, लेकिन एटमबर्ग में आरओ प्यूरिफिकेशन तभी ऑन होता है जब एक्चुअली जरूरत होता है। इस वजह से डेली यूसेज एंड लॉन्ग टर्म वाटर सेविंग पर्सपेक्टिव में एटमबर्ग का प्यूरिफिकेशन अप्रोच काफी प्रैक्टिकल एडवांटेज देता है। सर्विस एंड ओनरशिप। सबसे पहले केंट सुप्रीम प्लस। केंट इस प्यूरिफायर के साथ 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी प्रोवाइड करता है एंड इंस्टॉलेशन भी फ्री है। साथ ही ब्रांड फ्री सर्विस सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है अंडर वारंटी पीरियड। लेकिन एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि वारंटी सिर्फ मशीन पे होती है, फिल्टर्स कंज्यूमेबल्स होते हैं। इसकी फिल्टर्स में 1 ईयर या 6,000 लीटर्स की वारंटी दी गई है। उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 5 to 7,000 रुपीज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एक्वागार्ड रिच प्रो। एक्वागार्ड का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि इसका सर्विस नेटवर्क इंडिया में काफी स्ट्रांग है। मेट्रो सिटीज से लेकर टायर 2 और टायर 3 लोकेशंस तक इसका सर्विस अवेलेबिलिटी लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। इस पे ब्रांड ने 2 इयर्स वारंटी दी है और ब्रांड क्लेम करता है कि इसमें 2x फिल्टर लाइफ भी है। बट जैसे मैंने पहले बताया, इसमें टीडीएस कैपिंग है। मतलब वारंटी के अंदर ही आपको फिल्टर के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसका मतलब आपको हर 2 साल में एक बार 6,000 रुपीज का फिल्टर रिप्लेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एटमबर्ग इंटेलॉन। एटमबर्ग यहाँ डिफरेंट अप्रोच फॉलो करता है। ब्रांड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फर्स्ट 2 इयर्स में पूरा अनकंडीशनल वारंटी है। सारे फिल्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स कुछ भी खराब हो जाए तो भी 0 कॉस्ट, और वारंटी के बाद भी कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की चक्कर नहीं है। ऐप पे ही आप रियल टाइम फिल्टर हेल्थ चेक कर सकते हैं और जो पार्ट्स खराब हुआ है सिर्फ उसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा। और वो सारे फिल्टर्स के रेट कार्ड्स ब्रांड ने पहले ही पब्लिश कर दिया है उनके वेबसाइट पे। सो अब कोई सर्विस टेक्नीशियन आपको चीट नहीं कर सकते हैं। एंड अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर सारे फिल्टर्स चेंज करना है तो आपको मैक्सिमम 4,000 रुपीज का खर्चा आएगा, और हर एक रिप्लेस पार्ट पे वापस वही 2 इयर्स फ्रेश वारंटी। मतलब इसमें आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट टाइम बेस्ड नहीं है, एक्चुअली यूसेज बेस्ड है। तो ये कंपैरिजन कंप्लीट होने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी रह जाता है,
आपके घर के लिए इन तीनों प्यूरिफायर्स में से कौन सा बेस्ट है? इसका आंसर सबके लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि ये आपके वाटर सोर्स, यूसेज और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं पर्सनली सिर्फ ये नहीं देखता कि वाटर प्यूरिफायर में कितने स्टेजेस और फीचर्स हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि ये कितना कैपेबल है चेंजिंग वाटर कंडीशंस को हैंडल करने में, और ओनरशिप कॉस्ट कैसा रहेगा, एंड ऑल्सो मेंटेनेंस एक्सपीरियंस कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखे तो मुझे एटमबर्ग इंटेलॉन एक काफी बैलेंस्ड पैकेज लगा। इस पूरे कंपैरिजन में केंट के अपने स्ट्रेंथ्स है, एक्वागार्ड के अपने एडवांटेजेस हैं, और दोनों ब्रांड्स मार्केट में बहुत ही एस्टैब्लिश भी हैं। लेकिन जब ओवरऑल कंपैरिजन को कंप्लीटली देखा जाए तो जिस प्यूरिफायर ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है एटमबर्ग इंटेलॉन। अगर आप आज एक प्यूरिफायर खरीद कर उसे नेक्स्ट कई सालों तक बिना कोई टेंशन के यूज करना चाहते हैं तो एटमबर्ग इंटेलॉन डेफिनेटली आपके शॉर्टलिस्ट में होना चाहिए। एंड मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, सो जरूर चेकआउट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए।